इस्तेमाल एक दिन में कितनी बार कर सकते हो? आप सोचो कितनी बार बोल सकते हो आप? कई बार भी बोलो, वैसे मिनिमम 2-3 बार तो बोल सकते हैं ना। हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी इवनिंग, हैप्पी नाइट। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जिस शब्द को, जिस वाक्य को ज्यादा बोलते हैं वो हमारे साथ होता है, ठीक है। अगर हम सुबह की शुरुआत हैप्पी शब्द से करेंगे तो यकीन मानिए आप हैप्पी हो जाओगे। आप सुबह सुबह हम खुश उठते हैं, उठते ही नहीं उठते? क्यों उठते हैं हम सुबह सुबह खुश? बताइए आप। होता है तो आराम करके उठती है, थकान नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, थकान नहीं होती है, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, रात की टेंशन रात में दूर हो जाती है। बट सुबह का टाइम ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति केवल और केवल अपने साथ होता है। इधर से इस कार्यक्रम में आकर के सीखने को मिला हमको कि हम जो है जीवन की उठने के बाद शुरुआत करते हैं तो साथ ही साथ में हम लोग खुद इस तरह से फ्रेश हम लोग उठते हैं विचारों के साथ, उसी तरह पूरे दिन हमको खुश रहना है। ऐसे बाद में जैसे कार्यों की टेंशन दे देते हैं दिमाग पर, उससे क्या होता है कि टेंशन बढ़ता है, उससे मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी थकान महसूस करते हैं। उसके अपना जो नुकसान रहता है वो चिड़चिड़ा स्वभाव भी होता है। दूसरे लोगों से भी हम लोग जो है अपना बिहेवियर वो एक तरह से हैप्पी नेस के साथ जो कर सकते हैं वो नहीं करते हैं, कहीं नेगेटिव एनर्जी के साथ जो काम करते हैं तो उसमें बदलाव आएगा और हम सब लोगों से खुशी मिलेगी, खुशहाली बांटेंगे, पूरे समाज भी खुश होगा और हमारा जो जीवन है कोई मूल्यवान बनेगा और जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करेंगे इससे कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो आप में से और कोई बोलना चाहता है आज की कार्यशाला के बारे में? तो 2 शब्द बोल दीजिए आप, अगर कोई भैया आप बोलना चाहते हैं। हाँ, इसको कहना चाहता हूँ कि जो सुबह काम जो होते हैं खुशी में शाम को तो सोते हैं, इतना सा प्रेशर सोचकर दोपहर में काम करना जो पूरा टेंशन पड़ा रहता है, शाम को सोते हैं। सुबह में इतना मन मतलब अपना दिमाग एकदम रिलैक्स रहता है कि हम सुबह खुशी में जो भी काम करना होता है। जैसे हम सुबह से अपना जो खुशी रहती है, जो चिड़चिड़ापन रहता है, सुबह से पूरा काम जितना भी कुछ करते हैं ना वो काम हो नहीं पाता, उससे पूरा जाके डिप्रेशन में रहते हैं। सुबह से पूरा दिन जो काम करता है वो भी काम पता अपना जो काम करने जाते हैं वो नहीं करते हैं, कुछ काम करने लग जाते हैं क्योंकि हमने जो सुबह से जो टेंशन है वो टेंशन दिमाग में पूरे दिन वो टेंशन भरे रहती है शाम तक, लेकिन जो अपन काम करने चाहते हैं वो काम नहीं हो पाता। तो अब तो सुबह की शुरुआत आपकी हैप्पी रहेगी ना? बिल्कुल। और ऊर्जा उत्साह उमंग से काम करेंगे तो काम भी क्या होगा, आपका थकान नहीं होगी और समय से पूर्ण हो जाएगा आपका काम, है ना? आप ये सीखे हो, यही बात आपको अपने बच्चों को बतानी है। और मैंने तो बच्चों से ये भी कहा है कि भाई पालकों को भी बताया, बेटा आपने घर जाते हो तो पालकों को बताते हो कि नहीं बताते? यस। और देखो सफलता का जो हमारा दूसरा मूल मंत्र है क्या है? जीवंत रहना। अब हमें जो खुश रहना है कब तक रहना है आप बताओ, कब तक रह सकते हैं हम खुश? जीवन के अंतिम क्षणों तक, जब तक कि हमें ऊपर वाला उठाना ले खुश तब तक हमें खुश रहना है। ये आप आज वादा कर रहे हो, फिर 1 महीने बाद फिर कार्यशाला रहेगी अपनी, फिर हम पूछेंगे आपसे इस मंत्र को। और हमारा जो सफलता का दूसरा मंत्र है वो है जीवंत रहना। क्या है? जीवंत रहना। अब उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। अब जैसे मैंने ये कहा है कि खुश रहना है, तब भी बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा हमें घेर लेती है, या तो हम उदास हो जाते हैं या फिर हाँ छोटी मोटी टेंशन आती रहती है। फिर भी हमको क्या है, तुरंत अपना सफलता का जो मूल मंत्र है उसको याद करना है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा से हम भर गए हैं उसको सकारात्मक ऊर्जा में हमको तुरंत ही कन्वर्ट कर लेना है और खुश होना है ना? अब एक है राजा और लकड़हारे की कहानी। कोई बच्ची सुनाएगी बेटा? ललिता सुनाएगी बेटा राजा और लकड़हारे की कहानी? साजना सुनाएगी? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, मैं भी बोल रही हूँ, आ जाओ।
सीमा हुआ जाता है। वो राजा कहता है कि मैं आपसे खुश हूँ, आपने सही मार्गदर्शन दिया, मैं अपने महल तक पहुँच गया, ये तो मैं रास्ता भटक गया था। तो मैं आपको उपहार में क्या देता हूँ, चंदन का बगीचा देता हूँ। क्या दिया राजा ने उसे उपहार में? चंदन का बगीचा दिया। अब उस लकड़हारे ने क्या किया, उस चंदन, उसने ये सोचा लकड़हारे ने कि ये चंदन की लकड़ियों को मैं जला के और कोयला बना के बाजार में बेचूंगा, इससे मेरी आमदनी हो जाएगी। अब उसने क्या करा, कभी लकड़ियाँ वो पेड़ों में आग लगा दी और कोयला बना के बेचने लगा वो। ऐसे 5-10 दिन बीत गए। राजा ने सोचा कि लकड़हारे के हालचाल पूछ कर आता, भाई चंदन की लकड़ियाँ तो बहुत महंगी होती है। जब वो उसके बगीचे से बाहर, मतलब बगीचे के बाहर ही घूमता था, तो देखा तो मोट रहा उसके अंदर गया राजा, बगीचे के अंदर गया तो वो लकड़हारा खड़ा था। उसने कहा, उससे कहा राजा ने कि आपने ये चंदन का बाग कैसे जला दिया? तो साहब मैंने तो ये कोयला बना के बेच रहा हूँ मैं इसका। फिर वो हंसा, अरे तूने तो इसको नष्ट कर दिया, मैंने तो तेरे को उपहार में दिया था। तू ऐसा कर, जो पेड़ बचते हैं उनकी 2-2, 2.5 फुट की लकड़ियाँ तू बाजार में बेच गया। आप सुनो, उसने जब लकड़ियाँ 2.5, 3-3 फुट की लकड़ी काट के बाजार में बेच के आया तो उसे 1000 रुपये मिले। कोयले की कीमत क्या, तो वो बड़ा पछताता है कि लकड़ी तो बहुत महंगी थी, तो मैंने तो बगीचा क्या करा, जला ही दिया। तो यहाँ पर राजा क्या हुआ बताइए, आप सोच के बताइए, राजा क्या हुआ? विश्वास। राजा ने आपको क्या दिया? चंदन का बगीचा। तो चंदन का बगीचा क्या हो गया? आपका जीवन। और लकड़हारा क्या हो गया? आप खुद। तो चंदन का बगीचा क्या हो गया? जीवन। और उसको उसने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, जला दिया उसको। ऐसे ही आपन जो ये आप ये बताइए भाई, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? और किसको क्या दिख रहा है इसमें? सब बताइए आप, ये क्या दिख रहा है इसमें? आपको क्या दिख रहा है माता जी, बताइए। कुछ तो दिख रहा होगा इसमें, क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? बगीचा नहीं दिख रहा है, काला गोला काला दिख रहा है। और किसको? बच्चियां बताइए, आपको क्या दिख रहा है? क्या? हाँ, अब देखो मैंने क्या बताया कि लकड़हारा हम खुद हैं। हम जीवन का प्रत्येक क्षण खुश आनंदित होकर नहीं जी पा रहे। अरे भाई जीवन क्या है? चंदन का बगीचा है, उसको खुश जीवा। वो कितना कीमती है, जीवन भी इतना कीमती है कि नहीं है? बार बार मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब आप सबने इसके अंदर क्या बताया? राजेश भैया आप बताइए, क्या दिख रहा है इसमें? आप जला हुआ जैसे बगीचा जला दिया था ना, कैसे दिख रहा है? सबको इसमें एक काला डॉट दिख रहा है। हाँ। क्योंकि सबका यही कहना है कि हमको काला बिंदु दिख रहा है। ये दिख रहा है ना आपको काला बिंदु? परंतु किसी ने ये नोटिस नहीं किया, इस काले बिंदु के अतिरिक्त ये पूरा खाली पेज भी दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये काला बिंदु क्या है? बगीचा नहीं है, ये नकारात्मक ऊर्जा है। ये क्या है? नकारात्मक ऊर्जा। क्रोध, गुस्सा, उदासी, भय, असुरक्षा, ये सब क्या है? काला गोला। काला गोला। और ये खाली कागज इतना खाली है, हम इस पे अपना जीवन का इंद्रधनुष बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? 7 रंगों का बना सकते हैं। तो सबने उस जो काला डॉट था उसी पे कंसंट्रेट किया, जबकि इतना खाली कागज था उस पर किसी ने कंसंट्रेट नहीं किया। ऐसे ही अपना जीवन है, सुख दुख आते जाते रहते हैं। दुख इस गोले की तरह है और सुख इस खाली कागज की तरह है। इसीलिए इतने से दुख के लिए हमें अपना ये पूरा खाली पेज, जिसमें हम अपने जीवन में खुशियों का इंद्रधनुष बना सकते हैं, इसको मत ये भूलो तुम लोग। आ रही समझ में? तो हमें अब क्या दिख रहा है? अब बताओ। खाली कागज भी दिख रहा है, सफेद, ठीक है, ब्लैक सर्किल है ना। तो इतना बड़ा खाली कागज पे हमें काला बिंदु, जो कि नकारात्मक ऊर्जा का बिंदु है, और जो खाली कागज है वो सकारात्मक
जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा में खुशियों के रंग भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। अपने जीवन के घर को हम खुशियों से सजा सकते हैं कि नहीं सजा सकते। हाँ, सजा सकते हैं। ठीक है बेटा। तो आप लोगों का आभार कि आप लोग आज उपस्थित हुए और ऐसे ही अपनी हर मासिक बैठक रहेगी। तो मेरा निवेदन है कि आप हर मास वहाँ आइए, बच्चों को भी अच्छा लगेगा और आप जो सीखे हो अपने परिजनों को, अपने गांव वालों को, इन सबको बताओ, ताकि हमारा भी जो सफलता के जो 10 मूल मंत्र सीख के आए वो हमारे सफल हो सके। तो आप विश्वास दिलाइए, आप सीख रहे हो, सिखाएंगे कि नहीं